अगर आप सालन खा खा कर हो गए हैं बोर और कुछ खाना चाहते हैं, कुछ नया और चटपटा, तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। या आपने बनाए हैं घर में दाल चावल, तो इसके साथ भी इसको खाकर दाल चावल का मज़ा दुबारा कर सकते हैं। दाल चावल के साथ ना तो बनेंगी तली हुई मिर्चें, ना बनेगा कोई सैलेड। बनाएं ये मसालेदार इमली भरी भिंडी और इंजॉय करें दाल चावल को, और या खा लें आप ऐसे ही चपाती के साथ। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और आसिया किचन एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड ब्लॉग 1 में। जैसा कि आजकल हर जगह बरसात का मौसम बना हुआ है और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, इस मौसम में आपने बनाने हैं अगर दाल चावल तो बनाएंगे मसालेदार भिंडी। मैंने तकरीबन 10 से 12 भिंडी ले लिए हैं और इसके पीछे का कैप और जो नोक होती है इसको मैं कट कर लूँगी। तो देखें, इसको मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने सारा कट कर दिया है और भिंडी को ना मैंने कट करने से पहले अच्छी तरह धो लिया था और धो के इसको ड्राई कर लिया था। अब मैं बीच में ना भिंडी के कट लगा दूंगी। ये देखें, जिस तरह हम तली हुई मिर्चों के बीच में मसाला भरते हैं ना, तो इसी तरह मैं भिंडी में भी कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद मैं बताऊंगी इसके अंदर मैं क्या क्या मसाले डालूंगी और ये भिंडी कैसे मज़ेदार और चटपटी सी हो जाएगी। तो ये देखें, सब में भिंडी में मैंने कट लगा लिए हैं और ये मैंने एक खाने का चम्मच ले लिया है साबुत धनिया, और एक ही खाने का चम्मच ले ली है मैंने सौंफ, और एक चाय का चम्मच ले लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और एक चाय का चम्मच ले लिया है मैंने राई, और चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने ले ली है कलौंजी। अब मैं इन तीनों मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी, बहुत अच्छे से, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको मैं भून लूँगी ताकि इन मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये रखे रखे थोड़े से ना खुशबू इनमें कम हो जाती है, जब इनको रोस्ट करते हैं तो इनकी खुशबू ना बढ़ जाती है। तो मैं इन मसालों को देखें बहुत अच्छे से भून लूँगी। और अब मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये एक चाय का चम्मच राई को भी डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, फ्राई पैन हमारा गरम है। और अब मैंने ले लिया छोटा सा हावन दस्ता, आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसमें ले लिया है और मैं इसको कूटना शुरू कर दूँगी। और तकरीबन एक चाय का चम्मच मैंने भर के ना इमली ले ली थी, 6 से 7 गुठलियाँ आई थी उसमें, और मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के ना भिगा दिया था। और देखें मसाले हमने अच्छे से कूट लिए हैं। और आखिर में इसमें डाल दूँगी कलौंजी, एक चाय का चम्मच डाल दूँगी नमक, और इसके अंदर और भी मसाले जाएंगे अभी, और एक चाय का चम्मच डाल दूँगी मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और चाय के चम्मच का चौथाई ही हिस्सा ना मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, और एक चुटकी ले लूँगी मैं अजवाइन, और इसको मैं अच्छे से ना हथेली पे रगड़ के और इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये हमारा मसाला ना बहुत मज़ेदार सा तैयार हो रहा है। और जो इमली मैंने भिगाई हुई थी तो उसको देखें छन्नी के अंदर निकाल के ना, तो इसका जो गूदा होता है, पल्प होता है ना, वो मैं निकाल लूँगी। तकरीबन मैंने 3 खाने के चम्मच ना इसके अंदर गूदा डाला था और इसको बहुत अच्छे से इसके अंदर फिर मिक्स कर लिया था मैंने। तो देखें मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें से इमली का गूदा ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये अच्छे से इसके अंदर मसाले के अंदर ना मिला लूँगी, ठीक है ना। और फिर जो हमने भिंडी में कट लगाए हैं ये मसाला उसमें भर दिया जाएगा। और ये देखें मैं इसको ना खोल रही हूँ भिंडी को, और चम्मच की मदद से इसके अंदर अच्छे से ना मसाला भर दूँगी। जिस तरह हम मिर्चों में भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम भिंडी में भी मसाला भर देंगे। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार और चटपटी बनती है भिंडी। और ये देखें मैंने अच्छे से सब तरफ भर लिया है, और इसको चाहे तो आप हाथ से भी भर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें मैंने हाथों से भी भर के बता दूंगी आपको कि देखें भिंडी को मैंने खोला और उसके अंदर हाथों की मदद से भी अच्छे से मसाला भर दिया। और अब चलते हैं हम इसको फ्राई की तरफ।
और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। हमें ज़्यादा नहीं ऑयल डालना है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। और देखिए मैं भिंडी को इसके अंदर रख दूँगी और ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं फ्राई करूँगी, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करूँगी, नहीं तो इसका जो मसाला है ना वो निकल के जलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए भिंडी को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है फ्राई पैन के अंदर और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ना मैं चिमटे की मदद से ना इसको अलट पलट करूँगी ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ना इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देखिए मैं इसको ना बंद भी करते जा रही हूँ, मगर ये है कि बंद ही नहीं हो रही, जैसी हीट लग रही है तो ये खुलते जा रही है। तो ये देखें कितने अच्छे से भिंडी हमारी फ्राई हो रही है और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार धमाकेदार बनी थी ना, और इसका मसाला जो था ना वो सब में ज़्यादा ज़बरदस्त था। आप इस मसाले को ना मिर्चों में भी भर के बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम में ही पका रही हूँ और देखिए माशाल्लाह से भिंडी हो गई है हमारी तैयार और देख रहे हैं कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। और जो मसाला थोड़ा सा बाकी रह गया था ना वो भी हम इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारी भिंडी ना बहुत ही मज़ेदार सी जायकेदार सी बने। और देखिए इसके अंदर तेल मैंने इसलिए ही ज़्यादा नहीं डाला था, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती। और ना ये जो अब मसाला रह गया तकरीबन 2 खाने के चम्मच मसाला इसके अंदर रह गया था और मैं इस मसाले को भी इसके अंदर ही डाल के ना बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। तो देखें हो गई ना मसालेदार चटपटी हमारी ये भिंडी। और अब मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और मेरे मुंह में तो ना अभी से पानी आ रहा है और मेरा दिल चाह रहा है इसके साथ काश मैंने दाल चावल बनाए होते। तो देखें ये बहुत मज़ेदार सी भिंडी तैयार है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी मसालेदार इमली भरी भिंडी बिल्कुल तैयार है। और आप लुक देख सकते हैं कितना यमी एंड टेस्टी लग रहा है इसका लुक। और मैं खा के भी ट्राई करूँगी क्योंकि मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार सी बनी है, बहुत चटपटी सी भी लग रही है। और ना थोड़ा सा जो इमली डाली है ना हमने उसका खट्टापन भी हमें महसूस हो रहा है और ये बहुत मज़ेदार बनी है। आपको जब भी मज़ा आएगा जब आप मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। और आप लोग कमेंट्स करने में भी कंजूसी दिखाते हैं तो बिल्कुल कंजूसी ना दिखाया करें। और इंशाल्लाह मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।